सभी दोस्तों को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एलिगेशन मेथड के बारे में समझेंगे, किस तरीके से एलिगेशन मेथड डेवलप हुआ, क्योंकि एलिगेशन मेथड हमारे हर टॉपिक में एलिगेशन मेथड यूज़ हो सकता है, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड किसी भी टाइप का मिक्सचर करना हो, एवरीवेयर इन एवरेज, ऑल्सो इन एवरेज वी कैन यूज़ एलिगेशन मेथड। सो आज हम इसको डेप्थ में समझेंगे कि किस तरीके से एलिगेशन मेथड हमारा डेवलप हुआ। तो चलिए स्टार्ट। एलिगेशन मेथड एक तरीके से हम माने तो वेटेड एवरेज होता है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेटेड एवरेज क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक राइस है जिसकी रेट है हमारे पास 20 रुपये पर किलो, और एक दूसरा टाइप का राइस है जिसकी राइस 1, और एक दूसरा टाइप का राइस है जिसकी वैल्यू है 30 रुपये पर किलो। ओके, अब इस फर्स्ट टाइप के राइस का हम 2 किलो और सेकंड टाइप के राइस का हम 5 किलो ले लेते हैं मान लीजिए, और इनको मिक्स कर लेते हैं। इसका 2 kg और इसका 5 kg अगर मिक्स करके क्वांटिटी बनाए और हमसे पूछा जाए कि फिर उसकी रेट क्या होगी, उस जो मिक्स्ड क्वांटिटी होगी, तो हम इसका वेटेड एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 20 × 2 प्लस 30 × 5 डिवाइड बाय वेट का टोटल 2 + 5। ओके, तो 20 40 5 15, ये आ जाएगा अपन 7, 190/7। ये इस रुपए पर केजी में ये क्वांटिटी बिकेगी। ओके, अब एलिगेशन मेथड क्या करता है? मान लीजिए 20 रुपये पर केजी, एक 30 रुपये पर केजी है, और इनकी वेटेड एवरेज जो कि है ना मिक्स करने के बाद क्वांटिटी 190/7 रुपये पर केजी है। तो हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस रेशो में अगर इनको मिलाया जाए कि इनकी क्वांटिटी 190 रुपये पर केजी में बिके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए 7 से सब जगह पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, 7 से सब जगह, ताकि नीचे से 7 हट जाए। ये 140 आ जाएगा, ये आ जाएगा 210, और ये आ जाएगा 190। 210 - 190 करेंगे तो आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 190 - 140 50। तो ये रेशो आएगा 3:5, यानी इसको हम 3:5 के रेशो में मिक्स करेंगे। 210 नो, ये 20 होगा, ये क्वांटिटी यहाँ पर 20 होगी, तो 2:5, यानी हम 2:5 में अगर इनको मिक्स करें तो ये क्वांटिटी 190/7 रुपये पर केजी में बिक सकेगी। ओके, तो यही एलिगेशन मेथड का बेसिक है। ये यहाँ से डेवलप हुआ है। जो ये रेशो हमने 2:5 में ये डाला था, जो चीज़ यहाँ पर 2:5 में वो यहाँ पर आ गई, और ये 20 रुपये पर केजी और ये 30 रुपये पर केजी चीज़ अपन ने डाली थी वो यहाँ पर आ गई, और उससे जो निकल कर सेंट्रल वैल्यू जो अपने ये 190/7 रुपये पर केजी। इस तरीके से हमारा एलिगेशन मेथड डेवलप हुआ है। आगे हम इसके अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करें। एलिगेशन मेथड में हमको ध्यान रखना है, जैसे हम जिस क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हैं, जैसे 2 स्पीड्स अपन को दिए 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें जिसके रेस्पेक्ट में स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होती है? टाइम के रेस्पेक्ट में होती है हमेशा। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो टाइम का आएगा, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हमारे परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस है, जो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, या फिर परसेंटेज लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो कॉस्ट प्राइस का आएगा। ये हमको ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी उसके रेस्पेक्ट में हमारा नीचे जो आएगा वो रेशियो आएगा, वो उसी के रेस्पेक्ट में आएगा। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पता लगेगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है एलिगेशन से रिलेटेड। नाउ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जो 15 kg, 15 क्लास यानी फर्स्ट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एवरेज वेट 15 kg है। सेकंड क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका टोटल एवरेज वेट है
30 kg ओवरऑल एवरेज, यानी दोनों को मिलाकर करें तो 25 kg हमारा एवरेज है। तो हमसे पूछा है कि किस रेशो में स्टूडेंट फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में हो। ये क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से आसानी से हो जाएगा। 15 kg फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हमारा 30 kg, इन दोनों का हम मिक्स देखेंगे तो 25 kg। ओके, सबसे पहले यहाँ पर छोटी क्वांटिटी होगी, इसमें से 25 में से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 10, और जो बड़ी क्वांटिटी में से 25 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी 1:2 में। ये नीचे जो क्वांटिटी आएगी हमेशा रेशियो में होती है हमारे, तो 1:2 में हमारे स्टूडेंट इन फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास होंगे। नाउ अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इज 1:2। ये गर्ल्स हैं, ये बॉय हैं, इनका रेशियो है 1:2। इफ एवरेज वेट ऑफ बॉयज कितना है, 30 kg है, एंड द एवरेज वेट ऑफ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स भी 25 kg है ना। ओके, द फाइंड द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स। तो हमको इस क्वांटिटी को फाइंड करना है। हमको ध्यान है कि 25 की वैल्यू, ये 30 तो इससे ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू इससे कम ही होगी, हमको है ना, ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो 30 - 25 करेंगे तो 5, यानी 1 की वैल्यू 5 की बराबर है, तो 2 की वैल्यू 5, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 10। तो 10 यहाँ पर अगर हम 25 में अगर जोड़ देते हैं, मान लें 10 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा 35। तो 35 और 30 के बीच में तो हमारी वैल्यू लाई नहीं कर रही, ये 25 से कम ही होगी ये वैल्यू, हमको हमेशा ध्यान रखना। 25 - 10 kg करना पड़ेगा। ओके, 15 kg, यानी 15 से 30 के बीच में हमारी 25 वैल्यू लाई कर रही है। ओके, तो हमको ऐसी वैल्यू जोड़कर घटाकर ऐसी वैल्यू यहाँ पर लाना है जो 25 से कम हो। जोड़कर वो नहीं आ पा रही है तो घटाकर ही वो वैल्यू आ पाएगी, यानी 15 kg एवरेज वेट होगा। ये चीज़ हमें एलिगेशन में हमेशा ध्यान रखनी है। पर 2 टाइप ऑफ राइज है अपने पास, है ना, फर्स्ट और सेकंड, 2 टाइप का अपने पास राइज है। राइज इज, जो फर्स्ट और सेकंड टाइप की राइज है उनकी वैल्यू है 6.7 रुपीज़ पर kg एंड 7.9 रुपीज़ पर kg। फर्स्ट की है 6.7 रुपीज़ और सेकंड की है 7.9 रुपीज़ पर kg, है ना। फर्स्ट टाइप प्राइस की 30 kg मिक्सड विथ x kg ऑफ सेकंड टाइप, है ना। इसका x फर्स्ट टाइप का 30 kg है ना, इसका जो 30 kg है इसके x kg के साथ मिक्स किया जाता है, और फिर लिखा हुआ प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 7.1 रुपीज़ पर kg। जो इनसे जो मिक्स होकर होगा, जो मिक्स होकर जो वैल्यू आ रही है वो 7.1 रुपीज़ पर kg है। ओके, तो जो इन दोनों का मिक्स है, इन दोनों के जो बीच की वैल्यू होगी वही हमेशा यहाँ पर आएगी। इन दोनों की जो 6.7 से 7.9 के बीच में जो वैल्यू लाई करेगी वही वैल्यू यहाँ पर हमेशा आएगी, क्योंकि एलिगेशन मेथड एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू के बीच में हमारी वैल्यू लाइज करेगी। तो हम सबसे पहले तो बड़ी वैल्यू जो होगी ना उसमें से ये जो छोटी वाली वैल्यू को घटा देंगे, 7.9 माइनस 7.1, और यहाँ पर हम करेंगे जो छोटी वैल्यू है ना उसको ये जो बीच में वैल्यू आ रही है उसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8 और यहाँ पर आ जाएगा 0.4। इसको हम रेशो के फॉर्म में, ये जो नीचे की वैल्यू होगी हमेशा रेशो के फॉर्म में हो रखी जाएगी। ये 2:1 में, अगर हम 2:1 में इनको मिलाए तो जो ये बीच की वैल्यू है 7.1 kg आएगी। यहाँ पर 2 की वैल्यू हमको 30 kg दे देगी, यानी 2 की वैल्यू कितने के बराबर है 30, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 15 kg। तो 15 से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 30 kg और इसका 15 kg, यानी 15 kg आएगी x की वैल्यू। टाइप देखते हैं जिसमें रेशो ना पूछकर हमसे जो मिक्स, नाउ हम इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें रेशो से रिलेटेड वैल्यू ना पूछकर हमें जो बीच में जो मिक्सचर की क्वांटिटी की वैल्यू आएगी जो कितनी होगी वो पूछी जाए, तो हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर देयर इज़ 2 टाइप ऑफ शुगर, प्राइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टाइप ऑफ शुगर इज़
फर्स्ट की है 5.6, सेकंड की है 6.4, है ना। फर्स्ट टाइप का 21 kg, यानी ये 21 kg है। रुपीज़ पर केजी होती है ना वैल्यू हमारे पास, रुपीज़ पर केजी, तो जो रेशो में आती है वो हमेशा नीचे ही लिखी जाती है, जो डिनोमिनेटर में होती है वो नीचे आएगी। 21 kg मिक्सड विद द 63 kg ऑफ सेकंड टाइप, ये 63 kg हो, इसको हम काटेंगे तो आपस में तो 1:3 आ जाएगा ये, है ना। और अपन से पूछा है फाइंड द प्राइस ऑफ द मिक्सचर। अगर हमसे ये बीच वाली वैल्यू पूछी जाए तो हम कैसे निकालें, ये हम इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हमको ध्यान है कि जो हमारी वैल्यू लाई करेगी वो 5.6 से 6.4 के बीच में लाई करेगी, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सबसे पहले 6.4 माइनस 5.6, ये आ जाएगा 0.8। ये 0.8 जो वैल्यू होगी हमारी, इन दोनों में 1:3 में डिवाइड होनी है, तो हम पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं, जो कितना है 1 + 3, ये आ जाएगा 4, यानी 0.2 वैल्यू अगर हम इसमें से घटा दें 1 से मल्टीप्लाई करके, हम 0.2 × 1 मल्टीप्लाई करके 6.4 में से अगर घटाएंगे 6.4 माइनस 0.2, तो जो वैल्यू आएगी वो बीच वाली वैल्यू होगी, जो मिक्स क्वांटिटी। या फिर हम इससे भी निकाल सकते हैं 0.3 × 0.2 को अगर अपन मल्टीप्लाई करके 5.6 में अगर जोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से तो वैल्यू हमारी बढ़ेगी और इधर से हमारी वैल्यू घटेगी। ओके, तो 5.6 प्लस ये 3 × 0.2 आएगा 0.6, ये भी सेम 6.2, तो 6.2 जो वैल्यू आएगी रुपीज़ पर केजी, ये हमारी इसकी मिक्स्ड क्वांटिटी की वैल्यू होगी। इस तरीके से हम मिक्स्ड क्वांटिटी को निकालेंगे। नाउ हम मिक्स्ड क्वांटिटी को निकालने पर बेस्ड ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 81 बॉयज़, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 81 है बॉयज़ एंड 54 गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 54 है। अप्लाई फॉर एन एग्ज़ाम, ये एक एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, है ना। और 55% बॉयज़, 55% तो बॉयज़ और एंड 75% गर्ल क्लियर द एग्ज़ाम, और 75% गर्ल्स एग्ज़ाम की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं। नॉर्मली हाउ मच परसेंट क्लियर्ड, यानी इन दोनों की बीच की वैल्यू हमसे पूछिए 55 और 75, यानी इन दोनों को मिक्सचर में कितनी वैल्यू क्लियर कर लेते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स। तो हमको ध्यान है यहाँ पर जो 81 है ये यहाँ पर हम रख देंगे, यहाँ पर 54 है वो यहाँ पर हम रख देंगे, जो कि इनके नंबर्स हैं। परसेंटेज में क्या है, एक तरीके से स्टूडेंट्स के नंबर हैं, तो वो नंबर यहाँ पर रख देंगे। रेशो में इनका रेशो निकालने की कोशिश करेंगे हम। 27 समझा, 27 तिया 81, 27 दूना 54, ये 3:2 में है ना मिक्स हो रही है ये वाली वैल्यू। तो हमको ध्यान है कि ये जो वैल्यू होगी इन दोनों के बीच में कहीं पर लाई करेगी, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है 75 माइनस 55, जो कि है 20, ये 23:2 में डिवाइड हो जाएगा। तो 3:2 में जो वैल्यू डिवाइड होगी, हम 3 + 2 5, तो डिवाइड करेंगे तो पर वैल्यू आएगी 4। अगर हम 3 × 4, क्योंकि हमको ज़्यादा में से करना है, 75 माइनस 3 × 2 करेंगे ना, 3 × जो ये 4 वैल्यू हमारी निकल कर आई है वो करेंगे, तो 12 आ जाएगा 63। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो 55 है, 55 से वैल्यू ज़्यादा होगी हमारी, 55 प्लस यहाँ पर जो वैल्यू आई है 4 × 2, ये करेंगे 8, 55 + 8 करेंगे तो आएगा 63, यानी ये वैल्यू 63 होगी। इस तरीके से हम बीच के मिक्स्ड क्वांटिटी को निकाल